जय हिंद साथियों, मैं वोकैब फिर से हाजिर हूँ आपके लिए डेली मिक्स्ड वोकैब की क्लास लेके, जिसमें आज हम लोग 11 जनवरी की वोकैब के कुछ वर्ड देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारे आज के वोकैब के वर्ड। ठीक है गाइस, देखिए आज का हमारा पहला वर्ड है डिपेंडेबल। क्या है? डिपेंडेबल। डिपेंडेबल का हिंदी मीनिंग क्या होता है हमारा? डिपेंडेबल का हिंदी मीनिंग होता है हमारा भरोसेमंद। क्या होता है? भरोसेमंद या भरोसे का इंसान। क्या होगा? भरोसेमंद या भरोसे का इंसान। एग्जेक्टिव फॉर्म में हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या बोलेंगे? रिलायबल। क्या बोलेंगे? रिलायबल। रिलायबल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? विश्वसनीय। मतलब भरोसेमंद या जिस पे आप भरोसा कर सको, विश्वास कर सको, उसको हम लोग बोलेंगे रिलायबल। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा? सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा गुड, बेल, गुड और वेल फाउंडेड। गुड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अच्छा। क्या होगा गुड का हिंदी मीनिंग? अच्छा। और हमारा वेल फाउंडेड का क्या होगा? अच्छी तरह से उसको स्थापित करना। मतलब क्या है? अच्छे तरीके से उसको वहाँ पे स्थापित करना या अच्छे तरीके से उसको डिपेंड होना, या मतलब वो बहुत अच्छा होना। ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा हमारा? अनरिलायबल। अनरिलायबल का मतलब अविश्वसनीय। क्या होगा? अविश्वसनीय। ठीक है। आप लोग सिंपली याद रख सकते हैं, रिलायबल मतलब विश्वसनीय होता है, और यूएन लग गया मतलब यूएन मतलब अन। अन का मतलब क्या होता है? कभी कभी अविश्वसनीय हिंदी में जैसे लगता है ना, विश्वसनीय और अविश्वसनीय। अविश्वसनीय मतलब अपोजिट वर्ड है, और विश्वसनीय मतलब उसका विपरीत शब्द है। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अनरिलायबल। एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर आर नो मोर आर रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है? समाचार पत्र जो हैं अब सूचना के विश्वसनीय स्रोत नहीं रह गए हैं। ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड है हमारा बिग्ड। क्या है? बिग्ड। बिग्ड मीन्स क्या होता है हमारा? बिग्ड मीन्स होता है हमारा दुष्ट। क्या होगा? दुष्ट। दुष्ट इंसान। क्या होगा? दुष्ट। ठीक है। एग्जेक्टिव फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे? डेस्टर्डली। क्या बोलेंगे? डेस्टर्डली। डेस्टर्डली का हिंदी मीनिंग क्या होता है? डेस्टर्डली का हिंदी मीनिंग होता है हमारा दुर्जन। बोलें दुर्जन होगा या क्या होगा? नीच होगा। क्या होगा? दुर्जन होगा या नीच होगा। ठीक है। सिनोनिम्स हो गए हमारे एविल और इनक्यूशियस। क्या होगा? एविल और इनक्यूशियस। एविल मीन्स क्या होता है? दुष्ट। क्या होगा हमारा? दुष्ट। और इनक्यूशियस मीन्स क्या होगा हमारा? अधर्मी। क्या हो जाएगा? अधर्मी। जो गलत रास्ते पे चलता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनक्यूशियस। ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा? एंटोनिम्स हो जाएगा नोबल। नोबल मीन्स क्या होता है? महान। नोबल मीन्स हिंदी में क्या होता है? महान। ठीक है। एग्जाम्पल, वी ऑल नो द पीरेट्स एंड देयर डेस्टर्डली डीड्स। मतलब हम सभी समुद्री लुटेरों और उनके कायराना कामों को जानते हैं। मतलब समुद्री जो लुटेरे होते हैं, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन आपने मूवी देखी होगी हॉलीवुड में, तो वहाँ से क्या है? पायरेट्स मतलब समुद्री लुटेरे। वी ऑल नो द पायरेट्स एंड देयर डेस्टर्डली डीड्स। मतलब हम उनके डेस्टर्डली मतलब क्या होता है? दुष्ट। क्या होगा? दुष्ट या नीच कामों को जानते हैं। कौन? जो कि समुद्र में घूमते रहते हैं अक्सर, तो वो क्या बोलते हैं? वी ऑल नो द पायरेट्स एंड देयर डेस्टर्डली डीड्स। ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड है हमारा एल्यूड। क्या है? एल्यूड। एल्यूड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? एल्यूड का हिंदी मीनिंग होगा टलना। क्या होगा? टलना। टलना मीन्स कैसे? टलना या बच निकलना। क्या होगा? टलना और बच निकलना। टलना मतलब कोई मुसीबत आ रही है आप पे और आप वो टल जाते हो। मतलब कभी आप देखते हो, आप रोड पे चल रहे हो, आप एक्सीडेंट से बच जाते हो, तो क्या होते हैं? मुसीबत टल गई। तो क्या होता है? बच निकलना किसी चीज़ से। वर्ब फॉर्म में यूज़ करेंगे तो एवेड। क्या होगा? एवेड। एवेड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? बचना। क्या बोलेंगे हिंदी में? बचना। सिनोनिम्स होगा हमारे अवॉइड और डोड्ज। क्या होगा? अवॉइड और डोड्ज। अवॉइड का क्या होता है? बचना। अवॉइड को भी हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में? बचना। और डोड्ज मीन्स क्या होता है? चकमा देना। क्या होगा? चकमा। चकमा देना। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे हमारे? एंटोनिम्स हो जाएगा कन्फ्रंट। कन्फ्रंट मीन्स क्या होता है? सामना करना किसी का। क्या होगा? सामना करना। ठीक है। एग्जाम्पल, फ्रेंड्स हेल्प्ड विद हिम टू इवेड माई बोस। मतलब दोस्तों ने जो है मेरी मुसीबत के समय पे मेरी मुसीबतों से बचने में उसकी मदद की थी। मतलब मेरे दोस्त जो थे, हेल्प्ड मतलब उसकी मदद की। कब? उसके मुझको मुसीबतों से बचाने के लिए मेरे दोस्तों ने क्या है? मदद की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हमारा नेक्स्ट है आज का वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा अरेस्ट। अरेस्ट मीन्स क्या होता है? गिरफ्तार करना किसी को। क्या होगा? गिरफ्तार करना किसी को। ठीक है। गिरफ्तार करना वर्ब फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा? एप्रीहेंड। क्या होगा? एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का हम लोग हिंदी मीनिंग बोलेंगे तो क्या होगा? पकड़ना किसी को। क्या होगा? पकड़ना। सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स होगा हमारा कैच,
और कैप्चर। क्या होगा? कैच और कैप्चर दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है? पकड़ना, ठीक है, पकड़ना। एंटोनिम्स क्या होगा? लेट्स गो। क्या होगा? लेट गो, मतलब छोड़ दो या जाने दो उसको। क्या होगा? छोड़ दो या जाने दो उसको, रिहा कर दो। मतलब एग्जाम्पल, अ वारंट वाज इशूड बट ही हैज़ नॉट बीन एप्रीहेंडेड। मतलब वारंट जारी किया गया था लेकिन वह पकड़ा नहीं गया अभी तक। क्या है? उसके नाम का अभी वारंट जारी हो चुका है लेकिन वो क्या है? अभी तक पकड़ा नहीं गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा इन प्रोग्रेस। क्या है? इन प्रोग्रेस। इन प्रोग्रेस को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? इन प्रोग्रेस को हम लोग हिंदी में बोलेंगे जो अभी चल रहा हो या चालू हो। क्या हो? चालू हो। इन प्रोग्रेस मतलब चालू हो, काम अभी भी चल रहा हो, उसको हम बोलेंगे इन प्रोग्रेस। एग्जेक्टिव फॉर्म में हम लोग यूज़ करेंगे तो होगा ऑनगोइंग। क्या होगा? ऑनगोइंग। ऑनगोइंग का हिंदी मीनिंग क्या होता है? चल रही है प्रक्रिया। क्या होता है? ऑनगोइंग मतलब चल रही है। सिनोनिम्स क्या होगा? अंडरवे और गोइंग ऑन। क्या होगा? अंडरवे और गोइंग ऑन। अंडरवे का क्या होगा हिंदी मीनिंग? प्रक्रिया, प्रक्रिया में। और गोइंग ऑन का क्या होगा? चल रहा है। क्या हो जाएगा? चल रहा है। ठीक है, चलिए एंटोनिम्स क्या होगा हमारा? एंटोनिम्स हो जाएगा फिनिश्ड। क्या हो जाएगा? फिनिश्ड। फिनिश्ड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? फिनिश्ड को हम लोग सब वो जानते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? खत्म। क्या होगा? खत्म कर देना। राहुल गांधी का खत्म, टाटा, बाय बाय। एग्जाम्पल, नेगोशिएशंस आर ऑनगोइंग राइट नाउ। मतलब अभी बातचीत चल रही है। क्या है? नेगोशिएशंस अभी भी चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा रेनविगोरेट। क्या है? रेनविगोरेट। रेनविगोरेट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? रेनविगोरेट का हिंदी मीनिंग होगा हमारा पुनर्जीवित करना। क्या हो जाएगा? पुनर्जीवित करना या फिर से ताज़ा करना। वर्ब फॉर्म में हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या बोलते हैं? रिवाइव। रिवाइव का आप लोग कभी कभी पबजी में भी देखते हो तो क्या होगा? फिर से जिंदा कर देना, मतलब फिर से सांस मिल जाना। क्या होगा? फिर ताज़ा करना। सिनोनिम्स क्या होगा? रिवाइट रिवाइटलाइज और रिफ्रेश। रिवाइटलाइज का देखिए, रिवाइटलाइज का क्या होगा? रिवाइटलाइज का होगा हमारा पुनर्जीवित करना। क्या होगा? पुनर्जीवित करना। मैंने अभी भी बोला था आपको, क्या होगा? पुनर्जीवित करना। और रिफ्रेश का क्या होगा? ताज़ा करना। ताज़ा चाय नहीं, ताज़ा पानी से ताज़ा करना। आप लोग ने तो ताज़ा चाय सो। एंटोनिम्स क्या होगा? टॉर्फी। क्या होगा? टॉर्फी। टॉर्फी का एग्जाम्पल, द कूल रिफ्रेशिंग वाटर रिवाइव्ड अस ऑल। क्या है? मतलब जो ठंडा ताज़ा पानी था उसने हम सभी को क्या है? पुनर्जीवित कर दिया। कब? गर्मियों के टाइम में। सर्दियों के टाइम की अब में कुल्फ़ी बन जाएगी। और हमारा टॉर्फी का क्या होगा? किसी को मार देना या गिरा देना किसी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा इन्फोर्स। इन्फोर्स का क्या होगा हमारा हिंदी मीनिंग? इन्फोर्स का हमारा हिंदी मीनिंग होगा लागू। क्या होगा? लागू। किसी चीज़ को लागू करना या किसी को उसके लिए लागू कर देना। एग्जेक्टिव, ऑपरेटिव। एग्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे और क्या होगा हमारा? ऑपरेटिव। ऑपरेटिव का हिंदी मीनिंग क्रियाशील हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस? क्रियाशील। सिनोनिम्स में क्या होगा? इफेक्टिव और इनफेक्ट। इफेक्टिव को हिंदी मीनिंग में क्या बोलेंगे? प्रभावी। क्या बोलेंगे? प्रभावी। और इनफेक्ट का क्या होगा? प्रभाव। क्या हो जाएगा? प्रभाव। एंटोनिम्स क्या होगा? इनवैलिड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इनवैलिड। इनवैलिड का क्या होगा हमारा हिंदी मीनिंग? हिंदी मीनिंग होगा हमारा इनवैलिड का अमान्य, मतलब जिसकी कोई मान्यता ना हो। एग्जाम्पल, द ट्रांसमीटर इज ऑपरेटिव। मतलब क्या है इसका? ट्रांसमीटर काम कर रहा है, मतलब ट्रांसमीटर जो है इज ऑपरेटिव, मतलब अभी भी क्रियाशील है ट्रांसमीटर, मतलब फूका नहीं है, मतलब ख़राब नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आपको देखिए, आपको वोकैब की क्लास डेली अगर आप देख रहे हैं और आप डेली के जो वोकैब पढ़ाए जा रहे हैं क्लास में आप सारे नोट करके या उनको एक दो बार रिवाइज करते हैं तो आप यकीन मानिए आपको अभी तक 100-200 वोकैब के वर्ड और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपको बहुत हद तक याद हो चुके हैं। अभी देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस क्लास आप लोगों की आएगी एक, उसमें आप देखना आपके यही वोकैब के जो वर्ड हैं वो सारे रिपीट किए गए हैं उस क्लास में, जो कि डेली वोकैब से मैं जितने भी आपको वोकैब के वर्ड कवर कराता हूँ ना, उसमें सारे पूछे जा चुके हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आपके एसएससी ने पूछे हैं एग्जाम में। तो आपके सारे सिलेबस के रिलेटेड ही वोकैब डेली के डेली हम लोग लाते हैं और डेली आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बस आपको खाली रिवाइज करते रहना है वोकैब को।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सोनरेट। क्या है? एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का हिंदी मीनिंग क्या होता है हमारा? एक्सोनरेट का हिंदी मीनिंग होता है हमारा दोष मुक्त करना किसी को। क्या होगा? दोष मुक्त करना। ठीक है, वर्ब फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा? एब्जॉल्व। क्या हो जाएगा? एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का क्या होता है हमारा? क्षमा करना किसी को। क्या होगा? क्षमा, क्षमा करना। ठीक है, सिनोनिम्स होगा हमारा डिस्चार्ज और एक्विट। डिस्चार्ज और एक्विट। डिस्चार्ज का क्या होता है? निर्वहन करना, मतलब निर्वहन करना, उसको छोड़ देना। ठीक है, और एक्विट का मतलब क्या होता है? बरी करना किसी को। क्या होगा? बरी करना। ठीक है, देखिए डिस्चार्ज आपका कब कब बोला जाता है? डिस्चार्ज आपका ज़्यादातर हॉस्पिटल में बोला जाता है। और एक्विट आपका कब बोला जाता है? एक्विट आपका थाने, पुलिस स्टेशन में बोला जाता है, जेल में बोला जाता है। तो आपका एक्विट कहाँ किया जाता है? पुलिस स्टेशन या थाने में। थाना बोले तो मतलब जेल में। एंटोनिम्स ब्लेम। ब्लेम का क्या होगा हमारा? ब्लेम का हो जाएगा हमारा आरोप। क्या होगा? आरोप। ठीक है, एग्जाम्पल द पार्डन एब्जॉल्व देम ऑफ ऑल द क्राइम्स, मतलब क्षमा ने उन्हें सभी अपराधों से मुक्त कर दिया। उन्होंने जो क्राइम किए थे उन्होंने उसकी क्षमा मांगी, और उन्होंने जो अपनी क्राइम की सजा थी उसको पूरा करके क्षमा मांगी, तो उसको क्या है? उनके सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? डेट्रीमेंटल। क्या है? डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का हिंदी मीनिंग क्या होगा हमारा? डेट्रीमेंटल का हिंदी मीनिंग होगा हमारा हानिकारक। क्या हो जाएगा? हानिकारक। एग्जेक्टिव फॉर्म में हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या होगा? प्रीजुडिशियल। क्या होगा? प्रीजुडिशियल। सिनोनिम्स हम लोग यूज़ करेंगे। प्रीजुडिशियल का हिंदी मीनिंग देखिए, प्रीजुडिशियल का हिंदी मीनिंग क्या होगा? पक्षपातपूर्ण। क्या होगा? पक्षपातपूर्ण, मतलब किसी एक का पक्ष लेना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगी? डैमेजिंग और इंजीरियस। डैमेजिंग का क्या होगा हमारा? हानिकारक। क्या होगा? दोनों के हमारे सिंपल हैं, हानिकारक, और इंजीरियस का घायल व्यक्ति। क्या होगा? घायल। अब देखिए दोनों को अगर आप सिंपली फॉर्म में याद रखो तो होगा तो हानिकारक ही। डैमेज मतलब नुकसान होना, किसी चीज़ को डैमेज कर देते हो आप तो क्या होता है? नुकसान होना। और इंजीरियस का मतलब घायल होना। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होगा? बेनिफिशियल। बेनिफिशियल मतलब फायदेमंद। क्या हो जाएगा? फायदेमंद। ठीक है, एग्जाम्पल द प्रपोजल वर कंसिडर्ड प्रेजुडिशियल टू द सिटी सेंटर, मतलब प्रस्तावों को जो है शहरों के लिए केंद्रित किया गया, मतलब जो प्रस्ताव आए थे वो शहर के लिए ज़्यादा लाभदायक माने गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट और लास्ट वर्ड क्या है आज का हमारा? नेक्स्ट है हमारा बीकन। बीकन मीन्स क्या होता है हमारा? बीकन का हिंदी मीनिंग होता है हमारा कमज़ोर व्यक्ति। क्या होगा? कमज़ोर, कमज़ोर करना होगा। ठीक है, कमज़ोर करना हो जाएगा। अब हम लोग वर्ब फॉर्म में यूज़ करेंगे तो क्या बोलेंगे? इम्पॉवरिश। क्या होगा? इम्पावरिश। इम्पावरिश होगा। इम्पावरिश का हिंदी मीनिंग क्या होता है? शक्तिहीन व्यक्ति। क्या होगा? शक्तिहीन कर देना किसी को, इम्पावर कर देना। इम्पॉवरिश मतलब इम्पावरिश। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होगा? सेप और एग्जॉस्ट। क्या होगा? सेप और एग्जॉस्ट। ठीक है, सेप और एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? सेप का होता है रस, मतलब किसी को निकाल देना। रास मतलब, सॉरी, हाँ देखिए सेप और एग्जॉस्ट का क्या होगा? देखिए एग्जॉस्ट का क्या होता है हमारा? निकास। क्या होगा? निकास। सेप मतलब रस, निकास मतलब किसी को निकाल देना, खराब हो गया तो उसको कमज़ोर कर देना, मतलब किसी को रस, और एग्जॉस्ट मतलब निकाल देना और एकदम कमज़ोर कर देना, तोड़ देना उसको पूरी तरीके से। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स क्या होगा? मजबूती। क्या होगा? मजबूत, मतलब अंदर से मजबूत होना। ठीक है, एग्जाम्पल द सॉइल वाज इम्पोवरिश्ड बाय एनुअल बर्निंग, मतलब जो हम लोग देखिए खेती के बाद कभी कभी हम लोग क्या है खेत में आग लगा देते हैं, तो उससे क्या है? एनुअल बर्निंग मतलब सालाना जो हम लोग आग लगा देते हैं खेतों में, उससे क्या है? हमारी मिट्टी बहुत ही क्या है? कमज़ोर होती जा रही है। क्या है? शक्तिहीन, बहुत ही कमज़ोर होती जा रही है, जिससे हम लोगों की क्या है? उर्वरक क्षमता बहुत कम हो गई है। तो इम्पोवरिश्ड का क्या होगा यहाँ पे? कमज़ोर या शक्तिहीन, मतलब इतनी उर्वरक क्षमता नहीं है उसमें कि वो अब उतनी पैदावार कर सके। ठीक है, देखिए आज का हमारा लास्ट वर्ड था ये। अगर आपको देखो क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।